पापा खो गए। दिन के 10 बज रहे होते हैं। दीपक अपने छोटे से ड्राइंग रूम में परेशान होता है। दरवाजे की घंटी बजती है और तभी वहां से टीकू आता है। अरे दीपक, तेरा चेहरा इतना क्यों लाल है? गुस्से में गरम समोसा लग रहा है भाई तू। क्या हो गया? क्या बताऊं यार, कल रात से पापा गायब है। रेलवे स्टेशन पे हम साथ थे, मैं 1 मिनट के लिए पानी लेने गया और वापस आया तो बस गायब। गायब मतलब एकदम वैनिश। कोई जादू वादू कर रहे थे क्या? हाँ यार, बस एकदम गायब, जैसे दूध से सारा मक्खन निकल गया हो और दूध भी सारा अकेला रह जाए। भाई ये तो बहुत बड़ी टेंशन हो गई। अंकल मनोहर लाल स्टेशन पे लास्ट कब देखे थे तूने? तूने सब चेक कर लिया ना? अनाउंसमेंट वाली आंटी से भी पूछ लिया होगा। अटेंशन प्लीज, मनोहर लाल आपकी फैमिली में अटेंशन। वो वाली आंटी। हाँ यार, मैं इतनी बार अनाउंस करवा चुका हूँ स्टेशन पे। स्पीकर और मेरी गली की दोस्ती हो गई है, पर कोई रिजल्ट नहीं। पुलिस भी रिपोर्ट नहीं दे रही और तो और उनका फोन भी नहीं लग रहा। ये पुलिस वाले कभी टाइम से आते हैं क्या? तो एक काम कर, इंस्पेक्टर चौहान जो है ना, उनको डायरेक्ट कॉल मार। मुझे पता है वो थोड़े दबंग टाइप है, पर हेल्पफुल है भाई। हाँ ठीक है, वही एक उम्मीद रह गए बस। अब मैं तो उनसे मिल के आता हूँ। पर ये सब इतना अजीब लग रहा है टिक्कू। पापा लोग यार ऐसे गायब नहीं होते, पता नहीं कहाँ बिना बताए निकल जाते हैं। अरे यार, कोई इमरजेंसी वगैरह होगी, उनकी तबीयत खराब हो रही हो। पर टेंशन मत ले यार, हम मिलके ढूंढ लेंगे। वो इंस्पेक्टर से मिल गया, मैं यही बैठा हूँ, तेरे फोन का वेट करता हूँ। और हाँ, कुछ खाना वाना खा ले, वरना तू खुद गायब ना हो जाए भाई भूख से। हाँ भाई, आलू के पराठे खा लूंगा। तुझे कुछ चाहिए? बस तू अंकल को ले आ पहले, फिर अंकल और मैं मिल के तेरे हाथों के ही पराठे खाएंगे। काम वाला बना के रखेंगे हम लोग। बे चल, तूने मेरे हाथों के पराठे खाए नहीं है क्या? मस्त बनाता हूँ मैं। हाँ, रबर जैसे पराठे बनते हैं तेरे, और जली हुई रोटी। मॉरल सपोर्ट के लिए अंकल और मैं बोल देते हैं बढ़िया बने, पर होते तेरे घटिया ही है। वह कैसी बातें कर रहा है? चल चल ठीक है, मैं इंस्पेक्टर के पास होके आता हूँ, बस तू वेट कर ले फोन का। दीपक जल्दी से निकल के आता है। टीकू वहीं पे बैठा रहता है कोर्ट के पास। पुलिस थाने के अंदर चलते चलते वो यही सोच रहा होता है कि उसके पापा जा कहाँ सकते हैं। हाँ जी दीपक जी, हमारे पास आपकी एफआईआर आ गई है, लेकिन आपने तो कहा था मनोहर लाल जी इस स्टेशन पे गायब हो गए हैं। जी सर, 2 हफ्ते हो गए हैं, कोई क्लू नहीं मिला है। आप बताइए मैं क्या करूँ? देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर आपने उनकी कोई हैबिट के बारे में ज्यादा सोचा होगा क्या? क्या उन्हें ऐसे कहीं अकेले घूमने का शौक था का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पापा हमेशा सबकी इन्फॉर्मेशन निकालते थे, उनको ट्रेन जर्नी बहुत पसंद थी, लेकिन तब हम सब साथ होते थे। कहाँ कहाँ ढूंढना आपने अभी तक? जी, हमने स्टेशन पे ढूंढ लिया है, इंक्वायरी काउंटर पे डाल दिया है, रेस्टरूम चेक कर लिया, घर के आसपास ढूंढ लिया, दोस्तों के फोन भी करा लिया। पापा जहाँ रहते थे वो सब हमने एक बार चेक कर लिया है। कुछ पता नहीं चला है। अच्छा, सोयाबीन टिक्की वाला, क्या वो उनका दोस्त था क्या? पापा जहाँ रहते थे वहाँ पे एक सोयाबीन टिक्की वाला रहता था, वहाँ भी गया मैं, कुछ पता नहीं चला है। अजी, हमें लगता है वो गलत ट्रेन पे चढ़ गए होंगे। कभी कभी लोग बिना टिकट के घूमने निकल जाते हैं। पापा बेटे में कोई टेंशन वेंशन थी क्या, जो पापा ऐसे घर छोड़ के चले गए? मुझे कोई उलझन नहीं थी। देखिए, घर में कोई ऐसी बात नहीं थी। थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती है पापा बेटे के बीच में, पर इतना कुछ अलग नहीं था। वो कहते रहते थे कि मैं एक नया एडवेंचर चाहता हूँ, पर मैंने सोचा वो मजाक कर रहे हैं। हाँ, यही तो हो सकता है। हम दूर के स्टेशन पे पता लगाते हैं, तलाशी लगाते हैं। मैं अपने लोगों को मैसेज कर देता हूँ। आप घबराइए मत, मैं आपको अपडेट करके रखूंगा। बस सर, जल्दी से कुछ हो जाए, घर पे सब रो रो के पागल हो गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आप कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, और कोई भी खबर आए मैं तुरंत आपको बता दूंगा। आप भी अपनी तरफ से ढूंढते रहिए। ठीक है सर, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। और हाँ, और ढूंढ लगाए तो उनकी फोटो रेडी रखिएगा। हर जगह जाके पूछिए इनको देखा क्या। लोगों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, तभी कुछ बात बनेगी। इंस्पेक्टर चौहान से एक नई उम्मीद तो मिलती है, पर कोई गारंटी नहीं। बात यह है कि अभी भी अंकल खोए हुए हैं, पर मिलने के दिख नहीं रहे। रात को दीपक वापस घर आता है। अरे भाई, कोई अपडेट आया क्या? इंस्पेक्टर चौहान ने कुछ हेल्प की? यार, उन्होंने बोला पापा शायद किसी ट्रेन में चढ़ गए हो। उनके बंदों के पास इन्फॉर्मेशन तो है, लगता है गाँव गाँव स्टेशन पे जाना पड़ेगा और फोन करना पड़ेगा। भाई ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। तो सोशल मीडिया वगैरह पे डालना, इंस्टा फेसबुक पे डाल यार उनकी फोटो, पता नहीं क्या पता मिल जाए अंकल। हाँ डाल दिया है, पर अभी तक सिर्फ 2-3 लोगों का रिप्लाई आया है। उनका कहना भी है कि अरे तेरे पापा तो हमारे अंकल जैसे लगते हैं। इस बात का मतलब ही क्या होता है? आधे अंकल तो वैसे ही एक जैसे दिखते हैं यार, मूंछ वाले, थोड़े गंदे और अंकल टाइप। सारे अंकलों की आदत ही ऐसी है यार, क्या करें हम लोग, हमारे ऊपर छोड़ दे। पर हम भी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे यार, ढूंढ रहेंगे अंकल को। टिप्पू यार, मैं परेशान हो रहा हूँ, ऊपर से घर वाले सर पे चढ़ रहे हैं। पूरा उन्होंने सौंप मेरे पे दिया है कि मैं ठीक करूँ, और मैं उन्हें कैसे समझाऊं? देख भाई, टेंशन फायदा नहीं करेगी। इंसान जब परेशान होता है तभी सबसे वियर्ड सोल्यूशन दिमाग में आते हैं। शायद अंकल के दिमाग में कोई स्पॉन्टेनियस प्लान आ गया हो, क्या पता ऐसे कहीं चढ़ गए हो ट्रेन पे। एंड जैसे उनके ऐसे कोई प्लान तो रहते नहीं थे यार। कभी उन्होंने तेरे को बोला हो, या फिर मैं गोवा के बीच में रशियन बेब्स को तोड़ना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कभी रैंडमली बोल दिया हो, और क्या पता अभी इम्पल्सिवली उस पर एक्ट करने चले गए हो। यार एक दफा बोला था उन्होंने दुनिया घूमने का मन है, पर मैं सोचता था कि ये बात तो सब बोलते हैं, इस पे एक्ट कौन करता है। बस सोल्यूशन मिल गया, वो कहीं अनजान स्टेशन पे उतर गए होंगे। हो सकता है उन्होंने ट्रेन में किसी से दोस्ती कर ली हो। अंकल फ्रेंडली नेचर के तो है ही ना, लेकिन उनके पास तो फोन है ना, फिर कॉल क्यों नहीं कर रहे? क्या पता फोन घूम गया हो, या बैटरी डेड हो गई हो। यार स्टेशन पे चार्जर ढूंढना आसान थोड़ी ना होता है। हाँ हो तो सकता है, पर अब क्या करें हम लोग। देख सुन, हम पूरी ट्रेन पकड़ लेते हैं, इंस्पेक्टर चौहान ने जो जो पॉइंट्स चेक करवाए हैं उनको एक बार खुद देख के आते हैं। क्या पता उन्होंने ढंग से जांच पड़ताल नहीं की हो, हम पूछ लेते हैं। पूछने में क्या पता अंकल ही मिल जाए।
भाई मतलब हम रैंडमली फिर से वो सारी जगह ढूंढेंगे? अरे क्यों नहीं भाई, हाँ माना थोड़ा फिल्मी तरीका है, पर कभी कभी फिल्मों से हमें एक आइडिया मिल जाता है। एक दो दिन के लिए चल लेंगे, वैसे ही सैटरडे संडे तो आ ही रहा है, मेरी भी छुट्टी ही है, मैं भी थोड़ा घूम लूंगा। चल ठीक है, प्लान तो मेरा बढ़िया लग रहा है, पर पता नहीं कैसे हो पाएगा। अगली सुबह दीपक और टीकू दोनों स्टेशन में पहुंच जाते हैं अंकल को ढूंढने के लिए, और तभी उसे दूर से मनोहर लाल दिखते हैं। मनोहर लाल जो उसका पापा चाय पी रहा होता है। तो पापा, आप यहाँ पे? अरे दीपक बेटा, तू कर क्या रहा है इतनी दूर? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको 2 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, घर पे सब पागल हो गए हैं, और आप यहाँ, आपको फैमिली की याद नहीं आई? अरे बेटा माफी चाहता हूँ, मैं स्टेशन पे क्या हुआ, वो सुपर फास्ट ट्रेन आई और मेरा एकदम मन हो गया चढ़ने का, बस सोचा एक नए एडवेंचर पे निकल जाता हूँ। अकेला घूमने का कभी चांस नहीं मिलता ना, फोन लगाने के लिए फोन निकालूंगा, अब तक फोन पटरी पे गिर गया और ट्रेन ने आके फोन कुचल दिया। आप फोन गिरा देते हो, कोई मैसेज नहीं डालते? हम सबको टेंशन हो रही थी, कैसे करते हो यार पापा आप भी? अरे बेटा गलती हो गई, मैंने सोचा 2 दिन घूमने आता हूँ तो मैं खुद ही वापस आता, पर वहाँ यहाँ के लोग ही इतने अच्छे हैं, यहाँ का चाय वाले, समोसे वाले, रेडी वाले, सबसे मेरी मतलब मानो दोस्ती हो गई, तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर बात ही कर लेता हूँ। हद है यार पापा, पता है घर पे सबको इतनी टेंशन हो रही है, मैं कितनी बार खाली स्टेशन में अनाउंस कर चुका हूँ, एक बार आप सुन नहीं सकते थे? अरे बेटा मैं समझ सकता हूँ, बिना बताए निकल गया मैं गलती से, पर तुम्हें भी सोचना चाहिए कि एज एन ओल्ड मैन आई वांट टू एंजॉय लाइफ। रिटायर होने के बाद बस एक छोटी सी इच्छा थी, अपने आप ट्रैवल करना, पर कम से कम एक चिट्ठी, एक एसएमएस कुछ तो डाल देते यार। हाँ माना थोड़ा गलत था मैं, पर चलो अब मैं तैयार हूँ वापस चलने के लिए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट, थोड़ा घूम फिर के आते, समोसा चाय खा के। यार पापा हद हो गई, अब बस वापस सीधे घर चलते हैं बिना कुछ घूमे हुए, और आपके मिलने की खुशी सबको वापस देते हैं, वरना इंस्पेक्टर चौहान को अगर मिल गए ना यहाँ पे तो उनको लगेगा कोई फ्रॉड करके दोनों बाप बेटे भाग रहे हैं। इंस्पेक्टर चौहान तू तो पुलिस तक पहुंच गया बेटा, तो एक काम कर फोन लगा दे, तो एक काम कर मैसेज डाल दे, वरना फालतू में पुलिस का प्रेशर टाइम बर्बाद होगा। है फोन कर दूंगा। आपका पेट खराब तो नहीं हुआ ना ऐसे स्टेशन की चाय समोसे खा के? हाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई है, पर मैं समोसे से एडजस्ट कर लेता हूँ। वाह पापा, समोसा ही आपका असली जीवन साथी है। ठीक है मैं टिक्कू को बोलता हूँ लेने आ जाए, वो बेचारा बाथरूम में आपको ढूंढने के बहाने 2 घंटे से बाथरूम में बैठा है, लगता है उसे यहाँ का समोसा जचा नहीं। यार टिक्कू ना हमेशा अलग लेवल पर आता है, जल्दी बुला, फिर सब लोग साथ में एक समोसा खा के निकलेंगे। दीपक जल्दी से वहां जाता है और अपने पापा को लेने के बाद वो वापस घर चला जाता है। वो इंस्पेक्टर चौहान का कॉल आया था, उनको बता दिया मैंने, वो कह रहा था अगली बार अंकल को बोलना ऐसे बहती हवा सा थाव बन के ना उड़ जाए, और निकलने के पहले एक बार मैसेज डाल दें। अरे ठीक है बेटा, अब मैं उनके साथ हाथ जोड़ दूंगा, पर ये बात तुम भी याद रखना बेटा, कभी कभी जिंदगी से ब्रेक लेना भी जरूरी है, पर फैमिली का डराना ठीक नहीं। समझ गया पापा, बस सब ज्यादा फिल्मी मत हो आप। चलो अब टिक्कू को पकड़ते हैं, बेचारा कब से वॉशरूम में बैठा है, एक मस्त सा लंच करते हैं और फिर वापस निकलते हैं। परफेक्ट प्लान है। तो जब वापस घर पहुंचोगे तो परिवार वाले सब आपकी पहले बैंड में जाएंगे, फिर आपको घर से निकाल देंगे। समझ गया बेटा समझ गया, अब कोई चल चल बढ़िया सी मैगी ले आओ, जल्दी से खा के घर निकलते हैं। बाप बेटा दोनों हंसते हैं और फाइनली घर के लिए निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि घर के लोग चाहे जैसे भी हों, उनसे बात तो अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि खोने के बाद बेटा ही काम आता है। मेरी भैंस को अंडा क्यों मारा? राजापुर नाम का एक गांव होता है जहां काम कम और बकवास ज्यादा होती है। काम के अलावा इनसे सब करा लो और लोग उतने ही खुश रहेंगे जितने अभी है। उसमें सुरेश एक पुलिस थाने जाता है थोड़ा परेशान होके। गांव का आदमी बेचारा टेंशन में होता है। वहां पे अमन पुलिस कांस्टेबल खड़ा होता है। अरे अरे बताओ क्या मसला है, जल्दी जल्दी बोल, मेरा समोसा ठंडा हो रहा है। भैया जी मेरी मणिकर्णिका गायब हो गई। मणिकर्णिका? अबे है कौन? पत्नी है, लड़की है, आइटम है, मम्मी है, दीदी है, बहन है, कौन है भाई बता तो हमें। ये मणिकर्णिका कहाँ से बीच में आ गई? अरे नहीं साहब जी, वो तो मेरी भैंस है, भैंस जान है मेरी जान। भैंस का नाम मणिकर्णिका? भाई तो ठीक है, पागल वागल हो गया क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, भैंस का नाम मणिकर्णिका? भाई तू दिमाग से ठीक है क्या? किस दुनिया का है तू भाई? अरे भैया मणिकर्णिका ही तो हमारी दुनिया थी, उसके बिना हमारी दुनिया ही अधूरी है। उसकी फोटो भी लाया हूँ, देखो कितनी सुंदर लग रही है। अबे ये तो हर भैंस जैसी दिखती है भाई, इसमें क्या खास है? ऐसा मत बोल देना भैया, उसका तो दूध ही अलग निकलता है। उसके दूध का स्वाद लेने के लिए गाँव में लाइन लगती है, लाइन। दुनिया का कोई दूध से कम्पीट नहीं कर सकता।
लोग लाइन लगाते हैं, लाइन आपको पता है कहाँ तक लगाते हैं? बहुत दूर तक। तो तू चाहता है मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के तेरी भैंस ढूंढूं? बस एक रिपोर्ट लिख दो साहब, बाकी भगवान देख लेगा। भाई यार गाय भैंस की ना मिसिंग रिपोर्ट लिखने का सिस्टम है नहीं। तू एक काम कर, रिपोर्ट लिखवा ले। पहले 24 घंटे देखो वेट करना पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे? अरे हमारी भैंस कोई दोस्त थोड़ी है जो खुद लौट के आ जाएगी। भैंस को तो लोग 24 घंटे में भगा ले जाते हैं। भाई देख, ये कोई इंसान तो है नहीं, और रूल तो रूल होता है। ये रिपोर्ट लिखवाने दिखवा, वरना भग जाए यहाँ से। सुरेश रिपोर्ट लिखवा के बाहर जा रहा होता है, पर उसके मन में टेंशन अभी भी होती है कि उस बेचारे की भैंस वापस मिलेगी कि नहीं। सुरेश चाय पीने जाता है, तभी वहां शर्मा जी आते हैं। अरे सुरेश, क्या हो गया? पुलिस थाने के चक्कर क्यों काट रहा है? किसी की जेब काट ली क्या? और मनी करने का गायब है, और ये पुलिस वाले मेरी मदद नहीं कर रहा है। मनी करने का? ये किसी फिल्म की बात कर रहा है क्या तू? कोई सीडी वीडी है क्या खो गई है? पेन ड्राइव खो गई है तेरी? अरे मेरी भैंस भाई। हाँ, मणिकर्णिका रखा है मैंने उसका। भाई तेरी भैंस का नाम मणिकर्णिका कैसे हो सकता है? ये तो सारे गांव को पता होना चाहिए, ऐसी बेवकूफों वाली बात है। कुछ मत बोलना तू शर्मा, तू समझ नहीं रहा है। वो कोई यहाँ भैंस वैस नहीं है, वो मेरे परिवार की एक मेंबर थी। मेंबर, वो मेरा परिवार है, वही मेरी दुनिया है। अच्छा अच्छा, समझ गया। चल एक काम कर, चौराहे पर लाउड स्पीकर लगा दे और पूरी दुनिया को अनाउंस कर दे, मेरी मणिकर्णिका खो गई है। ये आइडिया बहुत सही है, पर पुलिस परमिशन देगी क्या? अबे परमिशन के बिना कौन सी बिजली गिर जाएगी? तुझे अपनी भैंस ढूंढनी है या परमिशन लेने के लिए फिर से थाने जाना है? मैं तेरे को सोल्यूशन दे रहा हूँ, तू बाकी सोच ले। तेरे को भैंस ज्यादा प्यारी है या पुलिस वाले की डांट? चलो भैया, हमने तो सोच लिया, लाउड स्पीकर वाले के पास जाते हैं और बढ़िया से भैंस के लिए अरेंजमेंट करके आते हैं। तभी वहां से सुरेश जाता है रमेश भाई के पास, जो उसको लाउड स्पीकर खुद ही दे सकते हैं। ए शर्मा, क्या चाहिए? शादी के लिए लाउड स्पीकर ढूंढ रहे हो क्या? गांव में जागरण करना है? अरे जगराता नहीं करना, ये सुरेश अपनी भैंस ढूंढ रहे हैं, अनाउंसमेंट करवाना है। भैंस का अनाउंसमेंट? अबे क्या जमाना आ गया है, क्या बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में? देखो गाँव वालों, मेरी मणिकर्णिका खो चुकी है। वो बहुत दिन से गायब है, काली काली भैंस है, पिछले 5 दिनों से नहीं है, पिछले 5 दिनों से मिली नहीं है। अगर किसी को ऐसा भैंस चलती हुई दिखी तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करें। बड़ी याद आती है अपनी भैंस की। भाई तेरी भैंस का नाम मणिकर्णिका है और तुझे लगता है लोग तेरे को सीरियसली लेंगे? भाई गांव वाले तो उसमें मजाक बनाएंगे, मजाक। तू स्पीकर के पास आया ना, बाकी छोड़, सब ढूंढ लेंगे। चल ठीक है, ये एक कंडीशन है, अगर भैंस मिल गई तो मुझे फ्री में दूध मिलेगा, एक पैसा नहीं दूंगा मैं उसके लिए। सोच। अब मान गया भाई, चल तू लाउड स्पीकर लगा चुपचाप। सुरेश रमेश और शर्मा जी के साथ निकल लेता है। वो पूरे गांव के चक्कर काटता है लाउड स्पीकर लगा के। इतने में लोग कंप्लेन करते हैं कि गांव में आवाज बहुत हो रही है, और पुलिस वाला फिर से आता है। अबे भाई, ये क्या नौटंकी है? ये सब बिना परमिशन के तू कर कैसे रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा था 24 घंटे, अब तक मैंने सोचा मैं कुछ कर देता हूँ, मैं खाली कैसा बैठता हूँ अपनी भैंस को खोने के बाद। अबे भाई, तो लाउड स्पीकर पे बोलेगा सबको कि मणिकर्णिका खो गई है? तू पागल वागल हो गया है क्या? तू आदमी अलग है भाई, मैं सही कह रहा हूँ, अलग तरह का आदमी है तू। हाँ, लाउड स्पीकर वाला सिस्टम कुछ तो फायदा करेगा। आपने तो रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। अबे यार, तू इसलिए कर रही है कि मैंने तो रिपोर्ट नहीं लिखवाई। प्लीज ये सारे नाटक बंद कर, ताकि गाँव वाले चैन से अपना काम कर पाए। पर एक बात बता पहले, तूने भैंस का नाम मणिकर्णिका सोच के क्या रखा? अरे भाई, स्पेशल कहानी है इसकी। मणिकर्णिका और हम जब छोटे थे ना, तो बहुत तेज भागती थी, एकदम रानी झांसी के घोड़े की तरह। तो हमने भी सोचा, अब इतनी भैंस, कोई भैंस भागी है तो उसका नाम रखना तो मणिकर्णिका ही बनता है ना। वाह भाई, अगर तेरी भैंस मिल भी गई ना, तो लोग आके सबसे पहले तेरे को मारेंगे। तभी सुरेश और इंस्पेक्टर देखते हैं, उसकी भैंस मणिकर्णिका वहीं सामने खड़ी होती है। वाह, अरे वाह, मेरी भैंस मिल गई। भैंस तो तेरी मिल गई, पर अब जो जितने तूने ड्रामे किए हैं, जितने सबको वादे किए हैं, वो सब भी निभाने बनते हैं ना। अरे सब निभा देंगे, हमारी भैंस मिल गई, बस इसी बात की खुशी है। ये कहकर सुरेश अपनी भैंस के साथ निकल जाता है। वो और उसकी भैंस गांव छोड़ के निकल जाते हैं। 2 हफ्ते बाद सुरेश आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसके सर पे कर्जा बहुत हो जाता है। इसी बात से सुरेश की मृत्यु हो जाती है और उसकी भैंस एक बार फिर से भाग जाती है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम होता है विजयपुर। वहां जिंदगी चलती है आराम से और लोग रहते हैं शान से, ना किसी से लेना ना किसी से देना, बस खुशी से जीना। वहां एक नौजवान जिसका नाम होता है गोपू, वो लोगों का जिंदगी में फायदा कम कराता है और अपने मुनाफे के लिए उनका फायदा ज्यादा उठाता है। एक दिन उसे एक नया प्लान आता है उसके दिमाग में, जिसे वो कहता है लॉटरी फंड का आइडिया, और ये लेके वो गांव के चौराहे पे पहुंच जाता है।
सुनो सुनो गांव वालों, ये कोई ऑर्डिनरी लॉटरी नहीं, ये है जैकपॉट लॉटरी। 1 करोड़ रुपए का इनाम है, और अगर हम सब मिलके इन्वेस्ट करें तो जीत हमारी ही होगी। 1 करोड़? गोपू ये तो फ्रॉड लग रहा है। फ्रॉड? अरे भोला काका, सरकारी लॉटरी है, ये वो स्कैम वैम नहीं जिसमें तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और इसमें पैसे लगाने के लिए रामू ने अपनी कीमती भैंस बेच दी है। पर 1 करोड़ का टिकट बहुत महंगा नहीं पड़ेगा? अरे हाँ यार, इसलिए तो मैं तुम सबको बुला रहा हूँ। देखो, तुम सब मुझे पैसे दोगे, पर जितने पैसे तुम मुझे दोगे उसका 1-1 रुपए का मैं हिसाब रखूंगा, और इस हिसाब के जितने पैसे मेरे को मिलेंगे वो मैं तुम सबको वापस बांट दूंगा। ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, अगर नहीं जीते तो? रिस्की? अरे गांव के लोग तुम सारे ऐसे छोटे से ही होते हो यार, छोटी सोच तुम्हारी। पहले से ही हार की बात कर रहे हो, सपोजिंग जीत गए तो तुम्हारे पैसे तो डबल ट्रिपल हो रहे हैं ना, फायदा तुम्हें ही होगा। और बॉक्स की बात मेरी, मैं पूरा बॉक्स अपने देख रेख में रखूंगा और सारे पैसे संभाल के रखूंगा। देखो, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। अगर हम जीत गए तो हर इंसान लखपति बन जाएगा, और अगर नहीं जीते तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। और टिकट के पैसे तुम्हारे पास ही रहेंगे। हाँ, मैं गांव का ट्रस्टी हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं रखते क्या? गोपू भाई देख, तुझ पर भरोसा तो किसी को नहीं है, पर चल इस बार तेरी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर टिकट जीत गए और तुम भाग गए तो? अरे भोला काका, कैसी बातें कर रहे हो? मैं कभी भागा हूँ गाँव के पैसे लेके? हाँ, वो 1-2 बार पहले किया है मैंने, पर अब मैं बदल गया हूँ। अब मैं नेक इंसान बन गया हूँ। गाँव तो मेरा परिवार है, इस गाँव का भला करना तो मेरी गारंटी है, गारंटी। चलो भोला, मान गए। तुम्हारी बातें उतनी भी खराब नहीं साउंड कर रही हैं। 1 हफ्ते बाद लॉटरी के नंबर आते हैं। सब लोग गोपू को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि पैसे बने कि नहीं। बस अब चमकेगा अपना लक। देखो गांव वालों, कैसे जीतता हूँ मैं, करता हूँ पैसे डबल। गोपू भाई, तू जीता क्या? हाँ हाँ गोपू, बहुत टाइम हो गया, हमारे सारे पैसे लगे हुए तेरे पास। बता, हम पैसे जीते कि नहीं? वो क्या बात है ना कि जो लॉटरी थी ना, उसमें थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन ना जो नंबर था एकदम क्लोज था, क्लोज। हम जीतने ही वाले थे। अरे हमारे पैसे का क्या हुआ भाई? जैकपॉट में जो हमने पैसे लगाए थे, जैकपॉट के विनर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ये क्लोज वोज कुछ नहीं होता वहां पे। हाँ गोपू, हमने सारी अपनी सेविंग लगा दी थी, अब कहाँ से भरेगा तुम्हारे पैसे? अरे भाई टेंशन मत लो, लॉटरी का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस। हम अगले महीने फिर से ट्राई करेंगे। ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी इस बार, तो हम नहीं जीते। अगर अगली बार मर्जी होती तो हम फिर से जीत जाते। अबे गोपू, ऊपर वाले की नहीं, तो स्कैम चल रहा है, स्कैम। हमारे पैसे वापस कर। देखो देखो देखो, एक काम करते हैं, एक ही तो लॉटरी हारे हैं, अभी 3 और सरकारी लॉटरी बाकी है यार, जहाँ तुम्हारे पैसे सब सही से लग पाएंगे। देखो मैं कहता हूँ, तुम लोग ने एक लंबी सांस लो और बस भरोसा रखो मेरे पे। भाई तू पागल आदमी है यार, तू फिर से लॉटरी हरवाएगा नहीं, सबके गांव के पैसे लुटाएगा। तेरे को पता है, बल्लू काका ने अपना घर बेच दिया है इस लॉटरी के नाम पे, टुनटुन मौसी ने अपनी 2 गाय बेच दी है, और हीरा ने तो अपनी मिठाई की दुकान बेच दी है, बस तेरी इस लॉटरी के पैसे में लगाने के लिए। अरे भरोसा रखो, थोड़ा वेट करो, ऐसे थोड़ा जीत जाते हैं बस। देखो मैं बस 2 मिनट में आया, ये बोल के गोपू वहां से निकल लेता है। कुछ दिन बाद लोग गोपू के घर के बाहर खड़े होते हैं, पर किसी को गोपू दिखता ही नहीं। अरे गोपू को देखा किसी ने? वो तो लॉटरी के दिन के बाद कभी वापस आया नहीं, लगता है पैसे लेके भाग गया। अरे नहीं यार गोपू ऐसा थोड़ा है। तो फिर कहाँ है गोपू? उससे बोलो हमारे पैसे वापस करे, वरना भगवान के पास से डायरेक्टली भेजना पड़ेगा लॉटरी के रिजल्ट देखने के लिए। अरे गोपाल थोड़ा बेवकूफ तो है, पर दिल का अच्छा है, क्या पता वो हमारे पैसे लेके वापस आ जाए। नहीं आया तो उसकी हॉकी स्टिक से दोनों टांगे तोड़नी पड़ेंगी। 1 हफ्ते बाद गांव के चौक पे गोपू फिर से सबसे मिलने आता है। तभी वहां से गोपू चलते हुए आता है। सब लोग उसे देखते हैं कि ये पागल वागल हो गया है क्या। अरे गोपू, कहाँ था तू? ध्यान कर रहा था मैं। ध्यान? हाँ, मेडिटेशन। मैं सोचने गया था कि हम लोग ना अपना लक कैसे इम्प्रूव करें। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? अरे सीरियसली यार, लॉटरी मिस हो गई तो क्या? मैं तो ये देखने गया था कि अगली लॉटरी ड्रॉ में कैसे जीता जाए। और ये मेडिटेशन का आइडिया कहाँ से आया तेरे को? अंदर की आवाज। और हमारे पैसे? वो तो इन्वेस्ट हो गए। भाई रिस्क लेने से ही अवार्ड मिलता है ना आखिरकार। गोपू तुम्हारे पैसे वापस कर रहा है, तुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे भोले काका, मैं अगले महीने की लॉटरी के लिए रेडी कर रहा हूँ, और इस बार हम सब मेडिटेट करेंगे। ये गोपू बंदा कमाल, स्कैम करते हुए भी इतना कॉन्फिडेंस, इसकी तो कि तभी ये समझेगा। तुम सबके पैसे ना मेरे पास ही पड़े हैं, ठीक है? ज्यादा बोलोगे तो सस्ती उड़ा दूंगा। तो पैसे कमाना अच्छी चीज है, पर उस पैसे का क्या करना है ये जानना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और गोपू जैसे लोगों पे भरोसा करना अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है।